जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया अपने हाथों से, मुंह से, वर्ड से, जैसे भी, तो क्या पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी रहती? क्या परमेश्वर ने बेडौल चीजें बनाई? क्या जब परमेश्वर ने आपको बनाया सिर्फ पेट पेट बना दिया आपका, कि आंखें भी बनाई, कि मुंह भी बनाया? जब पेड़ बनाया तो कितना सुंदर बनाया, नदी बनाई तो कितनी सुंदर बनाई, पहाड़ बनाए कितने सुंदर बनाए, तो पृथ्वी को कैसे बेडौल और सुनसान बना दिया? क्योंकि आदि में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो बिल्कुल परफेक्ट थी, वो ब्यूटीफुल थी। और जब शैतान गिरा दिया गया इसी पृथ्वी के ऊपर, तब ये बेडौल हुई और तब ये सुनसान हुई। आप डायनासोर्स के अवशेष जब मिलते हैं, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ये लाखों साल पहले के हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो लाखों साल कहां के हैं? ये 19 सालों की वो बात कर रहे हैं जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया था, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी, तब वो डायनासोर, सब वो ऐसे जंतु बनाए थे और मनुष्य नहीं बना था। क्योंकि ऐसे जीव जंतु परमेश्वर नहीं बनाता जो मनुष्य की जाति को ही खत्म कर देते। तो परमेश्वर ने तब मनुष्य नहीं बनाया। पेट्रोलियम निकलता है नीचे से, काला तेल जिसे आप बोलते हो, यूएई में निकलता है, दुबई में, सऊदी अरब में, हाँ या ना? वैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसको? कि आज से कुछ खरब साल पहले पृथ्वी के नीचे सारे पेड़ पौधे दब गए थे, मछलियां सब कुछ दब गया था, कुछ एस्ट्रॉयड गिरा था, उल्का पिंड धरती के ऊपर गिरा था और सारे डायनासोर खत्म हो गए थे। पता है कि नहीं? बोला कि नहीं उन्होंने? कितने सुनो, यह समझना जरूरी है शैतान कहां से आया, उसका मोटिव क्या है, तब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मालूम ही नहीं मेरा दुश्मन है कौन, वो चाहता क्या है, तो उसको हराएंगे कैसे? जब वैज्ञानिकों ने कहा कि आकाश के से उल्का पिंड गिरा धरती के ऊपर और सारे डायनासोर मर गए थे, हिमयुग शुरू हो गया था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था, तब वो सारे जितने पेड़ थे, जितने जंतु थे, वो धरती के नीचे दब गए थे, उनका पेट्रोलियम बन गया था, काला तेल बन गया, जो आज तुम निकालते हो, वहां से निकला था वो डायनासोर। जो लाखों साल पहले थे, जब भी आप उनको निकाल के उनकी कार्बन डेटिंग चेक करते हो तो वो लाखों साल पहले के निकलते, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। और जब शैतान को गिराया, सब मर गए, पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। क्योंकि परमेश्वर बेडौल और सुनसान चीजों की उत्पत्ति नहीं करता, वो शानदार चीजें बनाता है। लेकिन जब शैतान गिराया गया तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। अब शैतान गिरा दिया गया पृथ्वी के ऊपर, और जब परमेश्वर ने फिर से आदम को बनाने का सोचा और फिर से सृष्टि को फिर से रंगदार करने का सोचा, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर से क्रिएट नहीं किया। अगर आप इंग्लिश की बाइबल में 7 आयत को पढ़ेंगे दोबारा से, तो परमेश्वर एंड गॉड मेड, फिर क्रिएट नहीं किया। एक चीज मैंने क्रिएट कर दी, मैंने एक स्पीकर क्रिएट कर दिया, लेकिन उसको बाद में एक हथौड़ा पड़ा, वो खुल गया। बाद में मैं उसको क्रिएट नहीं करूंगा, मैं उसको मेड करूंगा, असेंबल करूंगा दोबारा से। मेरे पास जाली भी है, स्पीकर भी है, उसके बीच की छन भी है, लकड़ी का डब्बा भी है, लेकिन वो अब गिरा पड़ा, उल्टा सीधा हो गया। अब मैं उसको उठाऊंगा और पेच कसूंगा और मेड करूंगा, क्रिएट नहीं करूंगा। क्रिएट मैं पहले कर चुका हूं फैक्ट्री में। समझ आई कि नहीं आई? अब 7 आयत में लिखा एंड गॉड मेड, कि परमेश्वर ने अब सब कुछ बनाया। पहले वो क्रिएट कर चुका था, अब बना रहा था और सब चीजों को सेट कर रहा था। तो शैतान वहां से आया, परमेश्वर के खिलाफ उसने काम किया। आज भी जब परमेश्वर ने इंसान को यह धरती दी, जब उसी धरती पे शैतान को गिराया और वही धरती फिर इंसान को दे दी, तो इस वजह से शैतान जो था इंसान का दुश्मन बना, और आज वो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत आपकी लाइफ में काम करता है। और जो कुछ वचन में लिखा है वो उसको गलत साबित करके अपने ही राज्य को स्थापित करना चाहता है, और ये चाहता है कि हर बंदा उसके हिसाब से चले, जो वो चाहता है वो करे, और परमेश्वर के करीब कोई भी ना जाए। अब आपको ये बात समझ आ गई कि शैतान कहां से आया, क्यों गिराया गया, उसकी मर्जी क्या है, कि वो आपको गिराना चाहता है, तंग करना चाहता है, बीमारी देना चाहता है, मारना चाहता है, दुखी करना चाहता है, डिप्रेस करना चाहता है, चिंता देना चाहता है, स्ट्रेस देना चाहता है, रोग देना चाहता है, अकेलापन, जो कुछ भी गंदगी है वो शैतान की ओर से है।
और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उद्धार देने के लिए आया हूं। वो उद्धार सिर्फ आत्मिक उद्धार की परमेश्वर बात नहीं करता, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारे माइंड का, तुम्हारे फाइनेंस का, तुम्हारे परिवार का, रिलेशनशिप्स का, तुम्हारी हर एक चीज में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति, उद्धार यानी हीलिंग और डिलीवरेंस को देने के लिए आया हूं। अब